हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए बेहतरीन वीडियो में। शानदार जानदार जिंदाबाद बनपट होने वाला है जो आपका पार्ट 4 होने वाला है। द्विघात समीकरण इक्वेशन होने वाला है। इतने मस्त तरीके से आपको रातों ही रात में स्टार बना देंगे। आपका वीडियो रात में शूट होता है, इसीलिए एक ही दिन में ये सारे वीडियो आपके शूट हो जाएंगे। आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए। तो आज क्या सिखाने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या फोड़ने वाले हैं और आप क्या भी फोड़ के सीखने वाले हैं। तो जितने लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तुरंत के तुरंत आप लोगों को उनको बताइए कि यहाँ पे कक्षा 10 की जो गणित हो रही है बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई जा रही है। तो और सभी को बताना है, किसी को कंजूसी बताने में तनिक भी नहीं करनी है। तो आज शुरू होने जा रहा है लेसन नंबर जो आपका 4 है, द्विघात समीकरण। क्या होने वाला है? द्विघात। हमने आपको पाठ 3 में क्या पढ़ाया था? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें आपकी रैखिक समीकरण थी, इसमें आपकी द्विघात समीकरण है। पूरी ही चैप्टर में द्विघात समीकरण आपको देखने को ही मिलेगी। तो सभी लोगों को इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का समझना है। यहाँ से आपकी परीक्षा में 4 नंबर का एक प्रश्न जरूर आता है और हो सकते हैं कि इस बार 3 प्रश्न मिल जाए, क्योंकि पिछली बार 2 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न तो कतई जैसा किताब में लिखा है वैसे पेपर में मिल गया था। तो आज यहाँ से सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण को बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा से सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज इसमें आपकी ज्यादा नहीं है और हम आपका यहाँ पे समय भी खराब नहीं करने आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक स्ट्रक्चर होता है, एक आपकी संरचना होती है, वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि चैप्टर 4 में आपको द्विघात समीकरण आपकी दिखती कहती है। जिसकी पावर भैया जी 2 दिख जाए वही आपकी समीकरण है। x की पावर आपकी 2 दिख जाए वही आपकी समीकरण है द्विघात। अगर बाई चांस x की घात आपको 1 का ना दिखे तो ये आपकी द्विघात नहीं है, तो ये आपकी हो जाती है रैखिक। अगर x की पावर 3 दिखे फिर प्लस में 2x दिखे तो बाबूजी ये भी आपकी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? और कुछ बच्चे कहेंगे कि सरकार x की घात 3 है, चलो छोड़ दीजिए, अब x की घात 2 ही तो लगा दिए हैं। बाबूजी पहले शुरू वाले के गिनते हैं कि पहले बाद वाले को गिनते हैं? जो लाइन में पहले ही खड़ा होगा कि जो लाइन में बाद में खड़ा होगा। और रूल आपको लड्डू बांटने का दिया है कि जाइए आगे से बांट के आइए। तो जो आगे खड़ा है सबसे पहले उसको दे देंगे कि पीछे वाले को दे देंगे? तो आपको कहा गया है कि आगे से बांट के आए तो आगे वाले को देंगे। तो इसमें एक रूल होता है गिनने का, जिसकी पावर आगे शुरू में लगी होगी वही। और कुछ ऐसी बात है तो ऐसी समझ लीजिए, सभी का दिमाग यहीं पे रहेगा। तो x की घात 4 प्लस मतलब x की घात 2, ज्यादा हाई पावर जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर x की घात 3 प्लस में आपका ये चलता जाएगा। अब कहेंगे अब पहले को बांट कर देखिए, अब पहले को बांटिए, अब आपका मिल जाएगा x की घात 2 शुरू में लिख गए। मास्टर कहेंगे प्रिंसिपल से जाएंगे, प्रिंसिपल साहब इस्तीफा चाहिए, काहे? बच्चे बहुत शैतान, और जितने भी शैतान जबरदस्त बच्चे हैं उनका यहीं पे स्वागत है। आपका शुरू में हो या बाद में, लेकिन एक ही थोड़ा ना नियम तो ये आपका लागू होता है। इसके बहुत से नियम है। खाना बनाने का एक नियम था कि चावल को आप साफ कर दीजिए फिर डाल दीजिए। एक खिचड़ी बनाना है, चावल को निकालिए साफ कर डाल दीजिए। अब है कि चावल को निकालना है, उनको फिर बीनना है, जो कि आपके ये कंकड़ पत्थर बहुत आ रहे हैं इससे मार्केट में, उनको निकालना है। दूसरा नियम पहले आपने निकाला, फिर उन कंकड़ पत्थर को निकाला, 2 नियम हो गए। उसके बाद इनको धुला, फिर 3 नियम हो गए। और कितने बार धुला? और आपको 3 बार धुलना, तो ये चौथा नियम हो गया। फिर उसके बाद इनको भगोने में या कुकर में कैसे डालना है, ऐसे पूछा दे तो ये गलत बात है ना, आराम से डालेंगे। तो ये आपका 5वां नियम। इसी प्रकार इनका भी नियम है कि बाबूजी बीच में कोई बड़ी पावर तो दिख नहीं रही क्या? अगर बड़ी पावर दिख रही है तो उस बड़े वाले को पहले लड्डू दीजिए। हाँ, चलिए ये भी नहीं। तो इस प्रकार आप इनको बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे। इतना कॉन्सेप्ट इतने सरल भाषा से यूट्यूब पे कोई आपको पढ़ा दे तो हम यूट्यूब पूरा हैंग हो जाएगा। ठीक, इसमें यही सीखने वाले हैं। तो इसका मानक रोम क्या है और किताब में कैसी बर्बाद कर दिए हैं। तो किताब की तो कतई ऐसी की तैसी कर दिए हैं। तो इसका लिखा है a x की घात 2 प्लस b y प्लस में c बराबर 0। ओहो,
ऐसा किताब में छाप के लाए हैं कतई, ये किताब वाला भी बता देते हैं, अपना वाला भी बता देते हैं। बोलेंगे बिहारी लाल की जय। अब ये आपका इतना दिया है। अब पहली एक्सरसाइज पे धमाल बोलने वाले हैं। इन लड्डुओं के ऑप्शन से हम आपको अब हम बता देंगे कि मानक रूप क्या होता है। तो 4.1 प्रश्नावली का शुभ प्रारंभ और अंत एक ही सवाल पे हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक समीकरण दी गई है, इनमें आपको बताना है कि कौन कौन सी आपकी द्विघात समीकरण है और कौन कौन सी नहीं है। तो पहली समीकरण आपके आंखों के सामने, दूसरी भी आपके आंखों के सामने और तीसरी भी आपकी आंखों के सामने। इन तीन समीकरण में आप आसानी से बता देंगे कि आपकी कौन द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सरकार एक बार नाम हो जाए कि जय हनुमान लला की, अल्पकाल करुणाथ कला की। तो 5x प्लस में 4x की घात 2 प्लस में ये आपका 6x की घात आपका 3 प्लस में ये आपका हो जाएगा 15 बराबर में 0। उसके बाद यहाँ पे x प्लस में 1 बराबर में 0। अब इन समीकरणों को आपको बताना है कौन कौन सी आपकी भैया जी द्विघात समीकरण है। पहला ऑप्शन, पहला सवाल 1 नंबर में आपको मिलने वाला है। इस साल सन 2025 में आपको यहीं से सवाल मिलेगा। और सबसे पहले आपको सभी समीकरण पे नजर डालना है और सबसे पहले रेखिक को तो लात मार देना कि हट झट, ठीक। ये आपकी तो यहाँ पे रेखिक समीकरण में भाई जी कोई पावर नहीं लगी होती है, कोई भी पावर नहीं लगी होती है। तो बाबूजी इस तीसरी वाले में एक भी पावर नहीं लगी, बदमाश है। तो यहाँ पे आ गई, तो इसको आप गलत कर देंगे, गलत हो गई। चलिए अब उसके बाद देखेंगे दूसरी समीकरण, अरे दूसरी नहीं, पहली को देखो, पहली को। और पहली में क्या है, 4x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। अच्छा, x की घात 2 लगी है, अरे सुना नहीं, फिर पढ़िए। तो 4x² प्लस 3x प्लस 12, सुना नहीं तो अच्छा। 4x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। अब तो सुन गया कि अब भी कान में कोई दिक्कत है। अब दिक्कत है तो मशीन लगा लो या अपने ब्लूटूथ लगा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे 4x², ए हो भगवान, 2 यहाँ पे लटका है। जब 2 लटका होगा तो आपका द्विघात समीकरण होगा। ओ शाबाश, पहली शाबाश, बहुत। अब कहेंगे अच्छा अब लड्डू वाला काम, ओ लड्डू मिलेंगे, हाँ लड्डू मिलेंगे आपको बाद में, जब परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। फिर 5x प्लस 4x² प्लस 6x³ प्लस 15 बराबर 0। अब यहाँ पे ये क्या दिख गया है, 3 का है दिखा है। जब 3 दिखा है तो ये आपकी त्रिघाती हो गया, और त्रिघाती बोला होता है दुर्घाती, तो ये आपका नहीं होगा। त्रिघाती बहुत बड़ा दुर्घाती, ये अब आपके नहीं है। तो अब आपका ये पहला हो गया है, ये पहला सवाल, दूसरा तीसरा हो गया है आपका। अब एक सवाल और इम्पोर्टेंट इसी कहाँ पे है, ये यहीं पे बचा है। बहुत शानदार तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। टेंशन लेने की आपको बात की जरूरत नहीं है, ठीक। सरकार एक बार नाम हो जाए। हाँ, तो आपके सामने पहला ही सवाल दिया है, आपको इसको द्विघात समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे एक बार देखेंगे, और जिसके ये सवाल इसमें अभी आपके नहीं कराएंगे, जो आपकी आयु धारा दूरी वाले सवाल हैं, उसमें इन सवालों को कैद कर लिया गया है। मान लीजिए आपके सामने 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो ये आपको पूर्णांक याद करना। ये सभी सवाल हमने आपको करा दिए हैं। आयु धारा दूरी की जो सीरीज है उसी में हमने इनको कैद कर लिया, बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ थ्योरी बताई जा रही है, सवाल आपके वहां पे पार्ट 3 के और पार्ट 4 के सभी सवालों को वहां पे ऐड कर दिया है। अब विश्वास नहीं होता तो आपको हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं, बहुत पूरा का पूरा फर्रा बना दिए हैं, पूरा फर्रा बना दिए हैं। आप लोगों ने इस फर्रे को देखा होगा, इस फर्रे को किसने देखा है, इसको देखा। इसमें आपके कम से कम 60 सवाल कैद हैं, इनमें 60 सवाल कैद हैं। तो इन 60 सवालों को हम लाए कहाँ से हैं, आपके एनसीईआरटी से लाए हैं, बिहार बोर्ड से लाए हैं, राजस्थान बोर्ड से लाए हैं, और परीक्षा में पूछे गए सवालों को लाए हैं। कुछ सवालों के हमने अंक भी चेंज किए हैं, इतना हो गया आपके लिए बहुत। अब आपके सामने पहला सवाल क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दो। किसको सूत्र पता है वही कर ही पाएगा, और नहीं तो सब अपने आप, अपने गली में तो कुत्ता भी राजा है। ठीक, ओके, यस। अब करेंगे इस सवाल को।
अब देखेंगे ए हो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और सूत्र तो पता है, सूत्र क्या होता है, एक्स की घात दो प्लस एक की घात दो प्लस दुई गुणा एक्स गुणा एक, और बराबर में इस दुई की गुणा अंदर कर देंगे तो दो एक्स माइनस का छः। अब भैया जी बरादरी बरादरी वाले एक तरफ, तो एक्स की घात दो प्लस एक प्लस में दो एक्स बराबर में दो एक्स माइनस छः, दो एक्स बरादरी बरादरी कट्टर बरादरी है। अब कट्टर बरादरी किसी कहेंगे अच्छा ये हमसे ऊंचे, अच्छा ये हमसे ऊंचे एक है बरादरी के तो एक होने चाहिए, लेकिन कुछ प्लस माइनस। अब जब भैया जी दोनों प्लस वाले होंगे, चुम्बक को देखा है एन वाले को कैसे फेंक के मारते हैं, ऐसे इनको मारते हैं। जब ये आपका प्लस का ये भी प्लस का ये बराबर के इधर आएगा तो क्या, अच्छा प्लस प्लस आ गए हो, ओहो प्लस माइनस आ गए हो, मारेगा भ्रम। ठीक इस प्रकार ये आपका कट जाता है। फिर एक्स की घात दो, अब इसको आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका पहले यहीं पे शुरू में एक्स की घात दो दिख गया है और सीधे टिक यस है, बस इतना करना है। हम आपको इसलिए पूरा करा रहे हैं, कुछ नॉलेज भी बढ़ जाए आपका। प्लस में एक और बराबर में आपका सिर्फ माइनस का छः बचा है, तो एक्स की घात दो प्लस का एक प्लस का छः बराबर में जीरो कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में सात बराबर में जीरो। यही आपको पता करना था, ये भी आपका आ गया है। और 4.1 आपकी यहीं पे समाप्त होती है बेसिक अभ्यास 100। तो आपका हो गया एडवांस लेवल तक की भी हो गई है, बोलेंगे बिहारी लाल की जय हो। अब बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र और फार्मूला की, श्रीधराचार्य आपके आने वाले हैं, श्रीधर के आएंगे अभी। हाँ तो अब आपके सामने समीकरण को हम पेश कर रहे हैं, जितने भी लोग शानदार जानदार तरीके से देखते हैं वीडियो को उन्हीं को यहीं पे सपोर्ट किया जाता है। अब सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि। तो अब देखेंगे 4.2 अभ्यास आपकी यहीं पे समाप्त होगी, एक सवाल में आपकी 4 पॉइंट अभ्यास भी समाप्त है, क्योंकि पूरी अभ्यास में गुणनखंड विधि है। ठीक तो यहाँ पे आपके सामने सवाल है एक्स की घात दो, आपका फिर एक्स की घात दो पूरे में माइनस कर दिया है, बड़ा बेशर्म सवाल है ये। आपको इस बहुपद का जो आपने पाठ पढ़ा है, वही बहुपद की जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देंगे, आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा। तो अब देखेंगे भैया जी, कहा आपने बहुपद में कहा था कि आगे वाले और पीछे वाले की गुणा कराएंगे और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला प्राप्त होगा। आगे वाले पीछे वाले की गुणा कराएंगे और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला प्राप्त होगा। और जोड़ने घटाने का कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, जो आपका पीछे वाले के सामने का निशान होता है वही आता है। हाँ हमने यही बताया था, अभी जो आपने वीडियो देखा वो हमारा था, बहुत फनी वीडियो था, आपने देखा होगा उसको। अब देखेंगे यहाँ पे, अब है जी 10 है तो 10 के गुणनखंड कैसे करेंगे कि 10 हो जाएगा, फिर 2 5 12 में 5 माइनस 2, जब 5 में से 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 बन जाएगा, लेकिन आपका साइन क्या लगा, आपका साइन 10 के आगे माइनस का लगा है। तो आप यहाँ पे 5 माइनस 2 करेंगे तो बराबर में आपका 3 निकल के आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बहुत मजा आ रहा है बच्चे, बहुत हंस रहे। और पीछे वाले उठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ। अब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये आपका 5 माइनस का 2 एक्स माइनस का 10 बराबर में जीरो। जीरो हो गया तो वो यहाँ पे ये सब्जी वाला जीरो नहीं है जो अब 700 रुपए किलो चल रहा है, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक अब इसकी एक्स की गुणा अंदर और इस माइनस की भी गुणा अंदर, और सपेट है मेरा अंदर। अब ये आप लोग बहुपद में बहुत आसानी भी इससे सीख के आए हैं, बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से हम लोग। अब ये आपके दो दो के जोड़े तो बन गए हैं, दो दो के जोड़े तो आपको बन गए हैं। ठीक ओके शाबाश जिंदाबाद जबरदस्त। अब देखेंगे तो एक्स यहाँ पे क्या है, ये हो गया। अब यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो x को कॉमन ले लिया तो 5 बचा, यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा बराबर में 0। ये आपके हमेशा बराबर में आने चाहिए, ये आपके हमेशा बराबर में आने चाहिए। तो x प्लस में ये आपका 2 बराबर 0 पहला तैयार, x माइनस 5 बराबर में 0 दूसरा तैयार, तो x बराबर माइनस का 2 ये भी आपका तैयार। बोलेंगे बिहारी लाल की जय हो, हनुमान की जय हो। ओके
आपकी 5 पॉइंट अभ्यास आने वाले समय में कल आएगी। अब देखेंगे 4.3 में क्या है, पूर्ण वर्ग बना लो। ओके, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, जानदार शानदार तरीके से देखेंगे आपके सामने। सबसे पहले बहुत ही तो सबसे पहले बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से यहाँ पे हम आपको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो आपके सामने यहाँ पे क्या रख ले, जो आपको ऊपर समीकरण दी गई है, तो वर्ग बनाओ। तो आपके सामने सवाल बड़ा हम जबरदस्त लेने जा रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग वीडियो को भैया जी लाइक कर दिया करें, ठीक कर दिया करें कि न कर दिया करें, कर दिया करें, कर दिया करें। ये आपके सामने समीकरण है, इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने से पहले और पूर्ण वर्ग बनाने से पहले आपको सबसे पहले जो समीकरण दी है उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। अगर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 की जगह पे 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जितना भी आपका है उसको हटाना है। हटाएंगे कैसे, भाग करके। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 होता तो यहाँ पे लिखते 2 से भाग करने पर, तो इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी तो 2 से 2 खल्लास, 2 से यहाँ पे भी 2 आपका अब खल्लास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये आपका सवाल नहीं दिया है, तो इसी को मद्देनजर हटाते हुए दिमाग से सीधा सिंपल तरीके से आपका एक्स स्क्वायर माइनस जो बीच वाला है सरकार, आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही रहना चाहिए और रहना चाहिए और ठंडे में ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। फिर 2x जो आपका बीच वाला टर्म है इसका आधा करके आपको एक बार जोड़ना होता है, एक बार आपको घटाना होता है, तो ये आपका बराबर ही रहता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 2 का आधा आपका 1 हो जाएगा। ये अगर आप नहीं कर जानते हैं तो 2 गुणा 1/2 कर देंगे, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, सिर्फ 1 ही बचेगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2x, आप सबसे पहले यहाँ पे प्लस करेंगे 1, फिर माइनस कर देंगे 1, माइनस का 8 बराबर में 0। अब आपको इन 3 पदों को एक तरफ ले लेना है, इन 2 को अपने उधर ही छोड़ देना है। छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे, इनको एक तरफ लेंगे तो ये आपका बनेगा x की घात 2 माइनस का 1x, ये आपका पूरा होल स्क्वायर इनका बन जाएगा। जब आप इनका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये ही आपका ऊपर वाला प्राप्त होगा। फिर आपका ये माइनस है तो माइनस का 1 माइनस का 8, ये माइनस का 1 माइनस का 8 आपका माइनस का 9 बन जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा, ये माइनस का 9 बनेगा, माइनस का 9 बन के इसको बराबर के हम इधर भेजेंगे तो ये आपका प्लस का 9 बन जाएगा, ये आपका प्लस का 9 बन जाएगा, तो प्लस का 9 बन जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा। इतना ही आपको इनमें करना होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इतना कर देंगे, ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा दोस्तों, बहुत आसान तरीके से। हाँ, तो अब देख लेंगे, अब x माइनस 1 का अंडर रूट है होल स्क्वायर में बराबर में 9 है, तो अब क्या करेंगे, तो अब ये आपका 2 है इसको आप हटाएंगे तो ये आपका क्या बन के आएगा, तो यहाँ पे देख लेंगे तो x माइनस 1 बराबर में अंडर रूट का पूरा 9 हो जाएगा। इस 9 का क्या आपका निकल के आता है, तो ये आपका एक बार प्लस एक बार माइनस होता है कि नहीं होता है, होता है। तो x माइनस 1 बराबर में ये आपका प्लस माइनस का 3 निकल के आएगा। अब आप यहाँ पे इसका पूरा निकल के आएगा तो यहाँ प्लस माइनस आप छोड़ देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है।
3 निकल के आएगा, फिर आपका एक और निकल के, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले यहीं पे आपका प्लस माइनस लगाते चलिए। अब देखेंगे x, अब एक बार +3 लेंगे, एक बार -3 को लेंगे, तभी आपका फुल यहीं पे निकल के आ पाएगा। तो +3 ले लिया, तो फिर x बराबर प्लस का 3 और प्लस का 1 बराबर में आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लेंगे तो x बराबर ये आपका 4 बन के आ जाएगा, एक इसका मान 4 हो जाएगा। एक बार आप माइनस का लेंगे तो माइनस का ये आपका, एक बार माइनस का ले रहे हैं तो माइनस का ये आपका 3 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 3 प्लस का 1, तो x बराबर ये आपका एक बार 2 मिलके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, x बार एक बार आपका 2 मिलके आ जाएगा, 2 मिलके आ जाएगा, 2 मिलके आ जाएगा, 2 मिलके आ जाएगा, 2 मिलके आ जाएगा। ठीक, ये आपका पूर्ण वर्ग बनाने का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से यहीं पे आप देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, इतने में आपका फुल व फुल आने वाला है। यहाँ पे एक बार एक सवाल और लिए हैं, बहुत शानदार, बहुत ही जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से, तो यहाँ पे देख लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये आपका ये आपकी एक समीकरण है, ये आपकी एक समीकरण है, इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग चलिए इसका आप बना देते हैं, इसका चलिए यहाँ पे आपको छोड़ना है, कुछ यहाँ पे नया रखें कि आपको ये हार्ड ना लगे, हार्ड कराएंगे तो ये बहुत ही हार्ड आपकी बन जाएगी, तो यहाँ पे भी बदलना होगा। चलिए हम पहले समीकरणों को यहाँ पे देख, अब आपके सामने यहाँ पे ये एक समीकरण है, इसको इतनी कॉन्सेप्ट, इसने बहुत विधि, छोटी विधि से बताएंगे, एडवांस लेवल तक की विधि से बताने वाले हैं। तो अब नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समीकरण ले लेना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो बीच वाले हैं, सबसे पहले आपको नजर डालनी है कि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का एक ही गुणांक होना चाहिए, अगर कोई है तो उससे आपको भाग करना है। यहाँ पे आपका कोई भी गुणांक नहीं है तो छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो बीच वाला है x का गुणांक, एक्स स्क्वायर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आपकी x की बात हो रही है। जो x का गुणांक है उसका आधा करेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का आधा आपका 1 होता है, जो आपका आधा आएगा उसको आपको एक बार प्लस करना है, एक बार उसको आपको माइनस कर देना है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे x की घात 2 प्लस में 2x, फिर आपका यहीं पे बन जाएगा, एक बार प्लस कर देंगे, एक बार आप उसको माइनस कर देंगे, प्लस में 3 बराबर में 0। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देख लेंगे ये क्या हो जाएगा, ये एक आपका सूत्र बन जाता है। क्या सूत्र बन जाता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यही आपका बनेगा, देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से। फिर ये आपका इतना ये बचा है, तो ये आपका माइनस और प्लस में 3 बराबर में 0। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट रह गया होगा कि ये कहाँ से लिख देते हैं, तो इसका लिखने का एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक हमारे पास है, वो हम आपको यहीं पे बता देते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 है, इसकी ट्रिक क्या लिखने की, तो एक्स स्क्वायर को भूल जाना है, सिर्फ x को आपको लिखना है। सिर्फ आपको x दिख रहा है कि नहीं, आपको सिर्फ x ही दिख रहा होगा, ये वाला आपको x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है x, तो आपको x को नोट करना है। फिर यहाँ पे आपका प्लस का साइन लगा है तो आपको प्लस का लगाना है, इस 2x को यहाँ पे लेना है। तो आपका यहाँ पे सिर्फ 1 दिखेगा कि नहीं, 1 दिख गया आपको, फिर आपको 1 लिखना है, फिर इसको ब्रैकेट में बंद करके 2 लगा देना है, जिस प्रकार हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का साइन था तो हमने यहाँ पे माइनस का लगाया था, यहाँ पे आपका प्लस का साइन है, यहाँ हमने प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे x लिखा, और लास्ट का साइन 1 था, यहाँ पे भी 1 लिख दिया। उसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या है, तो x है x कर दिया, प्लस है प्लस कर दिया, 1 का साइन 1 लिख दिए और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्यूब होता नहीं है, ठीक, अब समझ गए होंगे। फिर उसके बाद इनको आप जोड़ेंगे तो ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये आपका प्लस का 2 बराबर में 0 और प्लस का 2 उधर जाएगा, तो ये आपका क्या बन के आएगा सरकार, x प्लस 1 का
होल स्क्वायर बराबर में ये आपका उधर जाएगा तो माइनस का 2 अंडर रूट हो जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट हो जाएगा। फिर उसके बाद इनको क्या करने वाले हैं, एक्स बाई के फिर आपने मान निकाले थे, कैसे मान निकाले थे आप देखेंगे। तो एक्स का मान बहुत ही भयानक तरीके से यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि अंडर रूट माइनस का 2 है तो 1 प्लस ये आपका हो जाएगा, फिर ये आपका माइनस का अंडर रूट। ठीक बा बाबूजी, ठीक बा। फिर उसके बाद बराबर में अंडर रूट माइनस का 2 और ये आपका एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो सबसे पहले एक बार हम इसमें प्लस रखेंगे तो x का मान बहुत ही भयानक आएगा, यहाँ पे देख लेंगे तो x बराबर प्लस अंडर रूट माइनस का 2, फिर ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 ये आपका x का मान निकल के आएगा। और दूसरा क्या आएगा, x बराबर प्लस ले लिए हैं, अब यहाँ पे हम माइनस को लेंगे, अंडर रूट माइनस का 2, तो ये आपका माइनस का 1, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपका प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे से ये उड़ जाएगा, तो ये आपका एक मान निकल के आएगा। इतना भयानक स्थिति थी इसकी, ये आपका मान आया है निकल के। ठीक, तो इन प्रकार के इस सवालों को आप लगाएंगे। अब इसके बाद आपका पाठ भैया जी 70% हमको लगता है कंप्लीट हो गया है और 30% बचा है, वो भी आपका जल्द ही समाप्त होने वाला है। हाँ, 70% हो गया है, 30% बचा है, वो भी आपका समाप्त होने वाला है, इसको रेज करेंगे। अब आने वाले हैं 4.4 एक्सरसाइज पे, अभ्यास पे। तो यहाँ पे आपकी 4.4 शुरू होने वाली है और इसमें एक आपका सूत्र लगेगा, श्रीधराचार्य। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र आप यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में ये आपका पूरे के बटे में 2a हो जाएगा। ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र होता है। इसी सूत्र से आप शून्य निकालेंगे समीकरण के, जैसा कि आप पाठ जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वहां पे आप डायरेक्ट निकाल लेते थे। जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे आपके गुणनखंड ना बने, वहां पे आप श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करते हैं। तो सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये आपका है सूत्र। चलिए अब इस सूत्र के माध्यम से एक समीकरण हम आपको कराने जा रहे हैं। इस समीकरणों को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये आपकी समीकरण है। सबसे पहले इस समीकरण में आपको ए बी सी पता हो, तो इस समीकरण में ए आपका क्या है, जो शुरू में लिखा होगा वही आपका ए होगा। तो इसमें ए आपका भैया जी 1 है, फिर आपका इसमें बी आपका 5 है और सी आपका 6 है। ठीक है, 6 है, ठीक है। अब आपको श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में आपका 2a बन जाएगा। फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस बी है तो माइनस कर दिए, बी का मान कितना है 5 है तो 5 कर दिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 25 हो जाएगा आपका, माइनस का 4a कितना है 1 है, सी कितना है 6 है और बटे में आप क्या कर देंगे 2 और a कितना है आपका 1 है। फिर आपका नीचे देख लेंगे एक लाइन और आ जाएगी तो माइनस का 5 प्लस माइनस और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस का 24, 25 माइनस का 24 बटे में आपका ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटे में ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, बटे में ये आपका 2 हो जाएगा। इतना ही दिखाना था, ये आप लोगों ने देख लिया। ये बटे में पूरा 2 है, बटे में ये आपका 2 है। अब आप यहाँ पे इस सवाल को देख लेंगे बहुत आसान तरीके से। अब देखिए 25 में से जो आपके 24 जाएंगे तो एक बचेंगे, एक का अंडर रूट आप लिखें या नहीं तो बात तो बराबर है। चलिए फिर x बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 5 फिर प्लस माइनस का अंडर रूट 1
बटे में ये आपका 2 हो जाएगा। फिर x बराबर आपका क्या निकल के आएगा सरकार, आपका निकल के यहाँ पे आएगा, एक बार माइनस कर लेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे, √1 पूरे के बटे में 2, एक x का मान ये निकल के आया है, हमने यहाँ पे इसमें इसकी यहाँ पे प्लस रखा, अब माइनस कर देंगे, तो माइनस का 5 माइनस का √1 बटे में 2, इतना कर देंगे, स्कूल वाले काटेंगे नहीं। यही आपका श्रीधराचार्य सूत्र का मतलब था। अब आपको सिखाने वाले हैं तो 4.5 है, 4.5 अभ्यास को बहुत शानदार। अब देखिए 4.5 अभ्यास आपका कंप्लीट है, 95 आपकी हो गई है, 5% यहाँ से आपका 2 नंबर या 3 नंबर में सवाल आता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले b² - 4ac, अगर इसका मान बड़ा है 0 से तो ये क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक आपके मूल होंगे। अगर ये आपका बराबर है 0 के तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे। अगर ये आपका 0 से छोटा है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक, ये आपका d बराबर होता है, d आपका विविक्तर होता है, d आपका क्या होता है, विविक्तर। तो ये पूरा फार्मूला यहीं पे यूज करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट के सहायता से हम आपको यहाँ पे बता देंगे। हमने समीकरण को लिख दिया है। अब इस वाले समीकरण से आप कैसे क्या मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे और विविक्तर भी इन्हीं से आप ज्ञात कर देंगे बहुत आसान तरीके से। तो आपको विविक्तर का सूत्र पता होना चाहिए। आप कहेंगे सूत्र हमको नहीं पता, कैसी बात कर रहे हैं, हमारे सामने इतने सारे विविक्तर के A to Z सूत्र लिखे हैं। आपका विविक्तर को आप किससे लिखते हैं, विविक्तर को आप भैया जी D से लिखते हैं। तो इसका सूत्र होता है b² - 4ac, यही आपका विविक्तर का सूत्र होता है। और जो आपका ये वाली समीकरण दी गई है इसमें आपको विविक्तर निकालना है। फिर आपका जो विविक्तर निकलेगा फिर आपको उसी से इनकी प्रकृति भी बता देंगे। मात्र यही आपका 98% चैप्टर कंप्लीट हो गया है, विविक्तर निकाल देंगे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे d बराबर b² - 4ac। तो आपका इसमें भैया जी d बराबर b कितना है, b आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर आपका 25, फिर माइनस का 4, फिर a आपका 2 है, फिर c आपका 5 है, इनकी कर 2 गुणा, इनकी कर 2 गुणा, इनकी कर 2 गुणा, इनकी कर 2 गुणा, ये आपका 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, d बराबर ये आपका कुल मिला के 40 में से आप जब आपके 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 3 में से आपके ये आपके 15 माइनस के 15 बचेंगे, जो माइनस का 15 आपका यहाँ पे विविक्तर निकल के आया है। फिर उसी के बाद आपका माइनस का 15 ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, ये आपका 0 से छोटा है, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये आपका हो जाएगा मूलों की प्रकृति कैसे कि कोई मूल क्या होंगे, वास्तविक ना होंगे। यही आपका चैप्टर था, पूरा चैप्टर आपको हमने करा दिया है। अब हम आपको कल मिलेंगे, किस चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो आपका समांतर श्रेणी का चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आपको मात्र इसमें 2 फार्मूले हैं और 3 अभ्यास हैं, बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।